from ML Agrawal, chapter 11, exercise 11 to question number 11. ठीक है, पूरे 11 से रिलेटेड हैं. 11 to B. In figure 2 given below ABCD is a kite. ABCD एक काइट है और इन विच ये जो आपको प्रॉपर्टी दिया हुआ है ये काइट्स की प्रॉपर्टी है. अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे BC इक्वल टू CD और AD इक्वल टू AB, वही यहाँ पे गिवन है. EFG आर मिड पॉइंट ऑफ CD, BC एंड AB. ये आपके मिड पॉइंट है. E CD में है, F CB में है और G AB में है. सो प्रूव दैट EFG यानी यहाँ पे 90 डिग्री होगा. और देन सेकेंड द लाइन ड्रॉप थ्रू G आर पैरेलल टू EF बाइसेक्ट DA. EF बाइसेक्ट DA को, ठीक है, DA को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है E एंड F. तो चलिए प्रूव करते हैं. सो प्रूव करने से पहले हम किसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, काइट के बारे में. तो काइट के डायग्राम है. काइट को डायग्राम से पहले कुछ काइट्स की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं जो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और हमारे इसमें यूज भी होगा. ये काइट है. काइट इसी तरह होता है जनरली. ये आपका अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, ये भी अपोजिट. और इसमें क्या होता है, डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर आल्सो 90 डिग्री, मेक 90 डिग्री. यानी यहाँ पे क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं. तो शायद ये हमारे लिए यूज हो जाए. तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर ये 90 हुआ तो शायद ये आपका स्क्वायर फॉर्म से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट करते हैं. A से C को ऐड कर देते हैं और B से D को. ये डायगोनल्स हो गया जो काइट की प्रॉपर्टी है. अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री. और ये जहाँ पे बाइसेक्ट हुआ है इसे हम कर देते हैं M. ये आपका O हो गया. यहाँ पे बाइसेक्ट हुआ N कर देते हैं. और सो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन क्या हमने किया, जॉइन AC एंड BD, जॉइन AC एंड BD जो कि डायगोनल्स हैं काइट्स के, ठीक है, काइट के. सो प्रूव करने के लिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं. पहले यहाँ पे हम ट्रायंगल लेते हैं. वी नो दैट, सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे वी नो दैट diagonals of kite intersect at right angle, ठीक है. तो इसका मीन्स हुआ कि COB आपका 90 डिग्री होगा, या फिर आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं MON, वो भी 90 डिग्री होगा. तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे MON इक्वल टू 90 डिग्री. इसे हम फर्स्ट इक्वेशन करके स्टॉप करते हैं, क्योंकि हम CO भी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें यहाँ F को 90 डिग्री करना है, इसलिए हम इस डायगोनल्स पे वर्क करेंगे. सॉरी, क्या बोलना है जनरली, क्वाड्रिलेटरल पे, MONF पे, ठीक है. सो इसके लिए हम अब बात करते हैं. अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री तो एग्जैक्ट हो गया, लेकिन हम अब ट्रायंगल अटेंड करते हैं BCD. ये तो हमें प्रूफ हो गया कि ये 90 डिग्री है. अब हम बात करते हैं BCD, क्योंकि हमारे पास मिड पॉइंट है E एंड F. तो हम यहाँ पे चलते हैं इन ट्रायंगल BCD. सो E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ E जो है वो DC का है और F जो है वो BC का है. तो यहाँ पे DC एंड BC. सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग EF पैरेलल हो जाएगा DB. सो EF पैरेलल DB किससे, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी से. एंड और मिड पॉइंट प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मिड पॉइंट्स यहाँ पे है तो ये आपके क्या हो जाएंगे, साइड्स, EF साइड्स हो जाएंगे पैरेलल DB के, और EF हाफ हो जाएगा DB का. एंड EF इक्वल टू हाफ DB किससे, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी से. अब यहाँ पे गौर से देखिएगा कि जब EF पैरेलल है इसके DB के, तो श्योर है कि EM पैरेलल होगा DO के, या MF भी पैरेलल होगा OB के, या फिर MF पैरेलल होगा DB के.
क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पैरेलल लाइन है और अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट या कोई भी पॉइंट बनाते हैं ए बी सी और यहाँ पे लिख देते हैं डी ई, तो ए भी पैरेलल है डी ई के, श्योर है, बी सी भी पैरेलल डी ई के, मतलब पूरी लाइन अगर डी ई के पैरेलल है तो श्योर है कि उसका हाफ, मतलब जो हाफ होगा वो भी पैरेलल, मतलब जितनी भी आप यहाँ पे इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सभी के सभी पैरेलल होंगे। तो एम एफ पैरेलल किसके होगा? ओ एन के होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए, इसे हम इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ई एफ जब पैरेलल डी बी के है तो एम एफ पैरेलल होगा ओ एन के। गौर से देखिएगा, एम एफ पैरेलल होगा ओ एन के। सो हियर, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए एम एफ पैरेलल ओ एन के है तो इसके अपोजिट एंगल को हम ऐड करेंगे तो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। इसके भी अपोजिट एंगल को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे क्योंकि हमें एफ का चाहिए, तो एम ओ एन, यहाँ पे आप लिखिए एम ओ एन प्लस इसका अपोजिट क्या हुआ? एम एफ एन, एंगल एम एफ एन इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए एम ओ एन कितने डिग्री है? 90 डिग्री। सो 90 प्लस एम एफ एन इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एम एफ एन इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एम एफ एन क्या हुआ आपका? 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, एंगल एफ की वैल्यू, कि एंगल एफ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ई एफ जी, देखिए ई एफ जी, तो एम एफ एन, देखिए एम एफ एन, तो एम से एफ एन तक 90 डिग्री है तो ई एफ जी भी 90 डिग्री होगा। श्योर है कि अगर हम एक 90 डिग्री ड्रा करें, मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है, ए बी सी 90 डिग्री है, और मान लीजिए यहाँ पे ई है, तो क्या ई बी सी 90 डिग्री नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप जितने भी पार्ट्स में नाम लिखेंगे सभी के नाम से वो 90 डिग्री होगा। तो जब एम एफ एन 90 डिग्री है तो ई एफ जी भी 90 डिग्री होगा। सो एंगल ई एफ जी इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज द प्रूव्ड। सो सेकेंड नंबर, द लाइन ड्रा थ्रू जी, जी से हमें एक लाइन ड्रा करना है, आर पैरेलल टू ई एफ ई बाइसेक्ट डी ए। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन पे आएगा, इसे हम नाम दे देते हैं जी एच। तो एंड यहाँ पे हम करेंगे एंड जी एच पैरेलल टू ई एफ, बस, क्योंकि ये तो दिया गया है। अब हमें यहाँ प्रूव करना है बाइसेक्ट डी ए, ये डी ए को बाइसेक्ट करता है, यानी एच आपका क्या है? मिड पॉइंट होना चाहिए। तो चलिए इसके लिए अब हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं? ए बी डी। क्यों? क्योंकि इधर हमें अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि एच भी इसका मिड पॉइंट है जो इसे बाइसेक्ट करता है। तो हम इस बार लेंगे ए बी डी, ठीक है, और जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सेकेंड नंबर के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे, सेकेंड नंबर में इन ट्रायंगल ए बी डी, और जी क्या है? जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर? तो इसका मीन्स क्या हुआ? जी जब मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ई एफ पैरेलल क्या है? एच जी। ई एफ पैरेलल क्या है? एच जी यहाँ पे है, ये हमें गिवन है। अब यहाँ मिड पॉइंट क्या है आपका? जी। तो जी के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों मिड पॉइंट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी बी के पैरेलल हो जाएगा। तो एच जी पैरेलल क्या है? डी बी। किससे? एच जी पैरेलल डी बी। किससे? इसे कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, एच जी पैरेलल डी बी। अब यहाँ पे देखिए एच जी पैरेलल जब डी बी है तो एच ई एफ पैरेलल डी बी भी था। कहाँ से? सेकेंड इक्वेशन में देख लीजिए, ई एफ पैरेलल डी बी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में देखिए ई एफ पैरेलल डी बी, ई एफ पैरेलल डी बी। अब देखिए डी बी दोनों में कॉमन है, इसमें भी डी बी है पैरेलल ई एफ के, इसमें भी डी बी पैरेलल एच जी के। तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक, मतलब यहाँ पे आपका डी बी कॉमन हो गया
और एच जी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर डी बी के पैरेलल एच जी है और डी बी के पैरेलल ई एफ है, तो मतलब ई एफ और एच जी पैरेलल हुए डी बी के। तो हम यहाँ पे राइट कर दिए कि ई एफ पैरेलल डी बी और डी बी पैरेलल एच जी। तो इसका मीन्स हुआ एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी ए। इसका मीन्स यही हुआ ना कि अगर ये इसके पैरेलल हो रहा है तो श्योर है कि ये इसका मिड पॉइंट है। जैसे जी मिड पॉइंट हुआ तो वैसे एच भी मिड पॉइंट होगा ए डी का। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे हैंस एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी ए। क्लियर? सो द लाइन ड्रा थ्रू जी एंड एच। देखिए द लाइन ड्रा थ्रू डी एंड जी एंड एच, जी एंड एच पैरेलल टू किसके पैरेलल है? ई एफ। ई एफ किससे बाइसेक्ट कर रहा है? डी ए को। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ई एफ बाइसेक्ट डी ए। ये आपका प्रूव हुआ। सेकेंड नंबर। Now question number 12. In the adjoint figure L, M and N are parallel to each other. ये L line, M and N parallel to each other and G is the midpoint of CD. सिर्फ एक ही बताया कि ये मिड पॉइंट है CD का। तो हमें इसे प्रूव करना है कि BG की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे देखिए आपका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट दिया गया है, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो जी आपका मिड पॉइंट है। तो फर्स्ट कंडीशन पे देखिए बी जी है, तो बी जी कहाँ पे है? ये है बी जी। तो ए के मिड पॉइंट है तो ये आपका पैरेलल हो जाएगा कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हम पहले ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, सो जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD. So BG parallel to AD. BG parallel to AD. Clear? So इसका means क्या हुआ? Here B is the midpoint of AC. Here B is the midpoint of AC. क्योंकि कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से B भी मिड पॉइंट हो जाएगा AC के। सो अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो इसका मीन्स हुआ बी जी पैरेलल टू ए डी। बी जी पैरेलल टू ए डी एंड बी जी है हाफ ए डी के। ये मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी है। क्या होता है? बी जी इक्वल टू 1/2 ए डी। अब यहाँ पे देखिए बी जी वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे देखिए हमें ए डी की वैल्यू है यहाँ पे गिवन है 6 सेंटीमीटर। सो बी जी इक्वल टू 1/2 6, 2 3 जा 6। सो बी जी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। चलिए सेकंड यहाँ पे करते हैं। अब इस बार हमें सी एफ फाइंड करना है। सी एफ व्हेन जी ई। अब यहाँ पे देखिए सी एफ कहाँ पे है? ये आपका सी एफ है। तो ये नहीं कि आप सोच रहे हैं सी एफ है सर इसके पैरेलल कहाँ पे हो, तो सी एफ के पैरेलल ये होगा ना जी ई। तो इसके अकॉर्डिंग सी एफ निकल जाएगा। तो देखिए जी, तो कौन सा ट्रायंगल है? सी डी एफ। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल सी डी एफ। अब जी इज़ द मिड पॉइंट है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सो इसका मीन्स हुआ कि जी ई जो है वो सी डी के पैरेलल होगा। किसके? सी एफ के पैरेलल होगा। ठीक है। अब पैरेलल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा? ई is the midpoint also CD. So E is the midpoint of DF. So इसके अकॉर्डिंग GE पैरेलल टू CF उस साइड से आपको दिखेगा एंड क्या हो जाएगा? GE हाफ हो जाएगा CF के। GE इक्वल टू हाफ CF। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए जी सी एफ फाइंड करना है, जी की वैल्यू 2.3।
सो 2.3 इक्वल टू 1/2 CF। 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4.6 ये आपका CF की वैल्यू हुई, 4.6 सेंटीमीटर। अब थर्ड नंबर देखिए, AB व्हेन BC इक्वल टू 2.4, जब BC की वैल्यू 2.4 हो। अब यहाँ देखिए AB कहाँ पे है, AB ये है और यहाँ पे गिवन क्या है BC। तो भाई मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ना B, तो मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन है इसका मिड पॉइंट ये है, तो इसका मीन्स हुआ कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो मिड पॉइंट से ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हाफ हो जाएगा। तो ये हाफ है ना AB इक्वल टू BC, क्यों, क्योंकि B मिड पॉइंट है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ राइट करेंगे थर्ड नंबर पे कि B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, सिंपल। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू क्या हो गया BC। अब ये B इज़ द मिड पॉइंट कहाँ से हुआ, ये आपका जो फर्स्ट आंसर है, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC मीन्स AB इक्वल टू BC। अब यहाँ देखिए BC की वैल्यू 2.4 है, BC की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर है, तो AB की भी वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर होगी, ये आपका आंसर हुआ। सेम फोर्थ नंबर ED देखिए, ED व्हेन FD इक्वल टू 4.4, तो ED कहाँ पे है, ये आपका ED हुआ और यहाँ पे गिवन है FD, तो ये भी तो मिड पॉइंट हुआ ना। E कब मिड पॉइंट हुआ, ये हमने सेकंड से किया। तो फोर्थ नंबर में आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड आप मान लीजिए इसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DF। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि DE इक्वल टू EF, DE इक्वल टू EF, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ ED और FD है, ED हाफ है और FD फुल है, FD फुल है, तो ये क्या होगा, FD आपका कंप्लीट लाइन है, याद रखिएगा कंप्लीट लाइन है, मतलब कहने का मीन्स है कि एक लाइन हम ड्रा करते हैं, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है। अब इसका मिड पॉइंट क्या है, ये है, तो ये 2 सेंटीमीटर हुआ, तो ये आपका FD है, मान लीजिए F ये हो गया, D ये हो गया, FD आपका 4 सेंटीमीटर है और ED अगर हम 2 सेंटीमीटर दे दें तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 2 ही होगा। कैसे, जब हम 4 से 2 को माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, FD माइनस जिसकी वैल्यू दी हुई होगा DE, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे FD इक्वल टू, देखिए FD इक्वल टू EF प्लस ED, पहले आप ये लिख लीजिए EF प्लस ED, EF प्लस ED, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए EF और DE जो दोनों सेम है, दोनों के वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे FD इक्वल टू, इसे EF ही EF कर लीजिए क्योंकि DE और ये ED एक ही है, तो D प्लेस में हम EF कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो FD इक्वल टू 2EF और हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, FD कितना है 4.4, तो FD के प्लेस पे आप 4.4 कर लीजिए, 2EF। सो EF इक्वल टू 4.4/2, 2 2 जा 4, 0.22 जा 4, सो EF इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। ये आपका कंप्लीट हुआ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।